जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सब? जानता हूँ बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। अब में से कई लोगों की कमेंट भी आई थी कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए या फिर ये चीज़ें करा दीजिए। एक्चुअली मैं बहुत सारा काम होता है, थोड़ा सा बिज़ी भी होता हूँ, टाइम नहीं मिल पाया तो इतने दिनों तक वीडियो नहीं आ पाई। कोशिश करूँगा अब रेगुलर हो जाऊँ। दरअसल आपको पूरी बात ही बता दूँ, इशू ये है कि वीडियो बनाने के बाद उसका जो एक्चुअल काम है वो शुरू होता है। एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है और एडिट करनी ही पड़ती है, वरना कई सारी चीज़ें रहती हैं जो ठीक ठीक नहीं रहती। अब एडिटिंग के बाद उसको अपलोड करना, कई सारी चीज़ें भी होती हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं, उन सब में टाइम जाता है और उसके लिए बेहतर रहता कि अगर कोई असिस्टेंस के तौर पे होता मेरे साथ। और मुझे सारा काम खुद ही करना होता है। स्कूल में भी पेपर बनाओ, कॉपी चेक करो, कोचिंग के लिए भी बच्चों के पेपर होते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। उन सब के साथ ये वीडियो मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि मैं एक दो लोगों से बात कर रहा हूँ, जल्दी वो मेरी असिस्टेंस में होंगे, तो उसके बाद जो काम है वो डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ा जल्दी आने लगेंगी। अभी जो वीडियो थोड़ा लेट आ रही हैं उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, चीज़ें बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली में एक बच्चे ने मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस भेजे थे, मुझे मेल करे थे उसने, और वो थे मैट्रिक्स के। वो बोल रहा था कि सर ये वाले जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी डिफ़िकल्टी से होते हैं मुझसे, आप इनको ज़रा शॉर्ट में करवा दीजिए। वो क्वेश्चंस मैंने ज़्यादातर कई बार क्लास में कराए भी हैं, एक बार आप भी देख लीजिए कि वो क्या है। मान लीजिए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। ठीक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है इसका, 2/2, और इसका नाम क्या है, लेट्स से ए इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी। तो एक रिलेशन होता है जिसको कि हमेशा फॉलोअप करेगा, और रिलेशन क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू ए प्लस ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू आई इज इक्वल टू ओ। ओ होता है, वो क्या होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स, यानी 0 0 0 0। इसके बाद वो आपको समझ में आ गया। हो सकता है आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू ना पता हो, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है हमारी, वैसे तो पता ही होगी, a इंटू डी यानी ए डी माइनस बी इंटू सी। ये आपको पहले से ही पता होगी। इसमें एक चीज और है जो आपको हो सकता है ना पता हो, वो है ट्रेस। यानी ट्रेस क्या होता है, तो देखो ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उनका सम, यानी a प्लस डी। यानी अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, a इज इक्वल टू ए बी सी डी, या वो कुछ भी और भी हो सकता है, यहां पर डिजिट भी लिखी हो सकती हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है एक चीज को फॉलो अप करेगा ही करेगा, यानी इस वाली इक्वेशन को वेरीफाई करेगा ही करेगा। इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ओ। ठीक, ये सब क्या होते हैं ये मैंने समझा दिए। अब इस चीज का हम कहां पर यूज करेंगे, पहले हम 2/2 के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम 3/3 के क्वेश्चंस देखेंगे इसी चीज का यूज करके। और एक और चीज बता दूं, जो ये वाला मेथड है या ये वाली जो इक्वेशन है ये 2/2 के लिए ही वेरीफाइड होती है, 3/3 के लिए अलग होती है, थोड़ी सी अलग। ठीक, तो चलो पहले हम 2/2 के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीजें थोड़ी सी और पता चलेंगी। अब हमने अभी क्या देखा कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो इक्वेशन क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ओ। अच्छा एक बात बताइए, एक केस मान लेते हैं, अगर ट्रेस बराबर क्या हो जाए 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 इंटू ए, तो ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो सीधा सीधा क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ओ। और यहां से हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा नेगेटिव डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ओ। तो आप ये दो चीजें चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक, इनको मिटाते हैं, इनके हम क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर, और जब क्वेश्चंस हो रहे होंगे तब आपको ये सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मैट्रिक्स दे रखा है और हमसे ए स्क्वायर की वैल्यू उसने पूछी है। तो एक तरीका तो बड़ा सिंपल सा है, क्या है कि मैं ए का इंटू कर दूं, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी और वो इनमें से किसी न किसी ऑप्शन को फॉलो अप कर रही होगी। लेकिन क्योंकि हम इसको थोड़ा समझना चाह रहे हैं, जो अभी थोड़ी सी बात बताई है, तो उसको देखते हैं। यहां पर अगर तुम देखोगे तो ट्रेस बराबर क्या है, डायगोनल एलिमेंट का सम, तो -2 + 2 इज इक्वल टू आ गया 0।
ठीक। इसकी में अगर मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या मिलेगा, माइनस का 4, 2 और माइनस का 2, माइनस का 4 माइनस -1 इंटू 4, माइनस का 4, माइनस पहले से लगा हुआ प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी देर पहले मैंने इक्वेशन क्या लिखा था, अगर ट्रेस बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बराबर क्या था उस केस में, माइनस ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू आई। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू भी क्या हो गई है, 0, यानी 0 का मल्टीपल हो रहा होगा आई में, तो 0 1 0 0 0 0 1। अब जब 0 का इसमें इंटू होगा तो इसके चार एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0, यानी ये भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0, और ये फाइनली क्या बन जाएगा, एक जीरो मैट्रिक्स, जिसको कि तुम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए। अभी इसको हमने थोड़ा सा समझा है, बात समझ में नहीं आई हो, वीडियो को एक बार दोबारा से वापस से देख लो। हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे तो हमसे कह रहा है ए मैट्रिक्स दे रखा है और हमें ए स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू निकालनी है। अगेन आप चाहो तो पहले a इंटू ए करके ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 5 का मल्टीपल करके 5a की वैल्यू कैलकुलेट करो और ए स्क्वायर में से 5a घटा दो, फिर जो कुछ भी आता है वो देख ही लोगे आप। लेकिन मैं इसको और अच्छे से करता हूं। सबसे पहले बेटा इसका हम ट्रेस निकालते हैं। ट्रेस बराबर क्या आएगा, यहां से 1 + 4 डायगोनल एलिमेंट का सम होता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5। ट्रेस के बाद मैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूंगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 1 4 माइनस का 6 यानी माइनस का 2। अब इक्वेशन क्या था आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए यानी डेट ए इंटू आई इज इक्वल टू ओ। चलो वैल्यू डालना शुरू करते हैं। देखो ए स्क्वायर क्या है, केवल ए स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस क्या है 5, तो माइनस का 5 इंटू ए 5a प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, माइनस का 2, तो ये प्लस और ये यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा फाइनल, माइनस का 2 इंटू आई, और बराबर में क्या दे रखा है ओ, यानी जीरो मैट्रिक्स। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस 5 की, तो ए स्क्वायर माइनस 5a बराबर क्या आ जाएगा, जो ये माइनस का 2i है ये इधर जाके 0 0 0 0 में जुड़ेगा, तो 0 में जुड़ने के बाद कोई चेंज आएगा नहीं और ये क्या हो जाएगा 2i, तो सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस 5a बराबर क्या आ गया 2i। इसको मैं टिक कर दे रहा हूं ऑप्शन नंबर ए को, कोई डाउट हो तो बता दो, ठीक। इसको मिटा के आगे बढ़ो। यहां पर क्या कह रहा है वो, एक मैट्रिक्स दे रखा है और एक इक्वेशन हमें पहले से ही दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस का के ए माइनस का 5i इज इक्वल टू ओ। हम एक चीज पहले से ही जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है केवल एक ही इक्वेशन को वेरीफाई करेगा और वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का ट्रेस इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ओ। अब यहां पर बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन ए के साथ ट्रेस ही आना चाहिए, और यहां पर ए के साथ क्या आ रहा है के, तो के बराबर क्या हो जाएगा ट्रेस के, तो 1 + 4, द आंसर इज 5। नहीं आया समझ में, फिर से देख लो। इन्होंने जो इक्वेशन दे रखा है उसको 1 मिनट के लिए साइड में कर दो। हमारा जो इक्वेशन है जिसको ये हमेशा वेरीफाई करेगा ही करेगा, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का ट्रेस इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ओ। अब ध्यान से देखोगे तो ए के साथ हमारे पास आ रहा है ट्रेस, यहाँ पर ए के साथ आ रहा है के, तो के और ट्रेस एक ही बात हुई, और ट्रेस बराबर है क्या, डायगोनल एलिमेंट 1 + 4 5। मैं सीधा सीधा लिखूंगा आंसर, बात खत्म। कोई डाउट हो आप दोबारा पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में समझाने की। अदरवाइज वीडियो को थोड़ा वापस जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ ए बराबर दे रखा है हमें मैट्रिक्स और ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर ट्रेस निकालें, ट्रेस तो 0 + 0 कितना आ गया 0। ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो 0 - 1 यानी माइनस का 1। हमें पता है कि अगर ट्रेस बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बराबर क्या था, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर निकालूं तो माइनस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या है, माइनस का 1 इंटू आई, यानी दरअसल 1 का इंटू होगा आई में, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आई, और आई क्या होता है 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर डी टिक करो, आगे बढ़ो। आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये वाले क्वेश्चंस तो इतने ज़्यादा आसान है, इनको हम कर ही क्यों रहे। दरअसल ये क्वेश्चन अभी आसान है, अभी हम समझ रहे हैं कंसेप्ट को, आगे 1-2 इसमें भी टफ क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो असली थ्रिल है वो आएगी जब 3x3 के मैट्रिक्स आएंगे। 3x3 के जो मैट्रिक्स होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस बुक से हैं, मास्टरमाइंड से, जो मेरे पास आए हैं,
जब उन्हें कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे अगर तुम्हें अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे करोगे तो ये वाला जो मेथड है बाकी में काम का है। आप एक बार कंटिन्यू करते रहिए, चीज़ें काम में ज़रूर आएंगी, ये मेरा वादा है। खैर इसको बेटा मिटाते हैं, आप नोट कर। ये वाला क्वेश्चन लगभग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। मैं तो आपसे कहूँगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए, और जब आप कर लें, टिक लगा चुके हो, तब इसके बाद आगे आप देखिए वीडियो को। खैर मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रेस बराबर क्या आएगा, -1 और 1 दोनों को जोड़ोगे तो 0। डिटर्मिनेंट वैल्यू जब तुम निकालोगे तो देखो यहाँ से मिलेगा माइनस का 1 और उसमें से माइनस होगा माइनस का 2, यानी -1 + 2, तो फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है 1। ठीक, अब देख लो 1 × -1 -1 आएगा और उसमें से 2 घटेगा, तो -1 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। अब जब ट्रेस 0 होता है तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है, माइनस डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू आई। तो देखो माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1 इंटू आई, तो ये सब कुल मिला के इंटू होने के बाद माइनस का आई होने वाला है, तो ए स्क्वायर बराबर माइनस का आई, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज टेक करके आगे बढ़िए। ओके, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ए बराबर दे रखा है हमें 1 -3 2 और के, और एंड एक और इक्वेशन दे रखा है ए स्क्वायर माइनस का 4a + 10i = a। इस केस में हमें ये बताना है के की वैल्यू क्या है। देखो इसमें अगर आप सारी वैल्यू रख के सॉल्व करोगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं इसमें फटाफट, अगर इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए, ये एक इधर है और ये माइनस का 4a इधर है, जब ये भी इधर आएगा तो ये माइनस का 5a होगा, प्लस 10i = o। अब ये किस इक्वेशन से मैच कर रहा है, वही जो आपको याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस का ट्रेस इंटू ए प्लस ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू आई = o। कंपेरिजन करने पर ट्रेस किसके बराबर है, 5 के, तो हमें क्या मिला, ट्रेस बराबर 5। अब अगर इधर देखो यहाँ से ट्रेस कितना मिलेगा, k + 1, तो k + 1 = 5 और k = 4। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, कोई चिकचिकबाजी नहीं, सीधा आंसर। टिक करिए और आगे बढ़िए। इसको कहते हैं क्वेश्चंस की भाप बना देना। खैर आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ए बराबर दे रखा है, आई यूनिट मैट्रिक्स है, सब जानते ही हैं इसको। ऑर्डर दे रखा है 2, दिख भी रहा है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ ली है। देखो हम वही चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ट्रेस बराबर क्या होएगा, 2 + 2 4। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी, 2 × 2 4 -1 और 1 का इंटू कितना मिलेगा, 1, तो 4 - 1 यानी 3। इक्वेशन देखो वही है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू ए प्लस डेट ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई = o। वैल्यू डालते हैं, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए का ट्रेस क्या हो जाएगा, देखो ट्रेस ऑफ ए बराबर 4 इंटू ए 4a प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी है 3, आई = o। अब क्योंकि मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारी वैल्यूज को उधर ले जाता हूँ, तो ए स्क्वायर बराबर तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का 4a होगा और इधर जाके होगा माइनस का 3i, और यही हमारा आंसर है 4a माइनस का 3i। टिक कर तो आगे बढ़ जाओ। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे अजीब आंसर क्यों है, दरअसल ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन आपका मास्टरमाइंड में है और ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। दरअसल किसी भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, जिस फॉर्म में ये था उधर वैसा कि वैसा उठा लिया गया है। आप चाहे तो मास्टरमाइंड परचेज करके उसमें चेकआउट कर लीजिए। तो अगर आप इसको नॉर्मली करते, 4 ऑप्शंस में आप रख के चेक करनी पड़ती, 4a की वैल्यू में से 3i घटाते और पहले आपको ए स्क्वायर भी कैलकुलेट करना पड़ता था कि तभी तो पता कर पाते कि इसके बराबर आ रहे हैं या नहीं, बहुत टाइम कंज्यूम होता। इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और क्वेश्चन हो गया। समझ में नहीं आया, एक बार वापस से देख लो। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये 2/2 का आखिरी मैट्रिक्स है, इसके बाद हम 3/3 के क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी टफ हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही करेंगे। खैर देखिए, ए बराबर हमें दे रखा है और हमसे कह रहा है जो a - 2i है और a - 3i है इसकी वैल्यू बताओ। सिंपल तरीका एक तो यही है कि a में से 2i घटाओ, फिर a में से 3i घटाओ, आई जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, दोनों का मल्टीपल करो और फिर चेक करो कि इनमें से वो क्या है। दूसरा तरीका जो हम देखते हैं, सिंपल चीज़, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रेस क्या होगा, 4 + 1 5। फिर इसके हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी डेट ऑफ ए। तो देखो 4 × 1 4 माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा कितना मिलेगा, 2 आयोटा स्क्वायर। अब 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, तो माइनस पहले से ही है, प्लस का 1 होकर 2 हो जाएगा और फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 6। अब अगर मैं इससे की इक्वेशन बनाऊंगा तो देखो वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है 5 इंटू ए प्लस मॉड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई = o। ठीक है,
ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया जिसको कि ये वेरीफाई करेगा ही करेगा। अब आगे देखते हैं कि उसने क्या पूछा है। उसने कहा इसकी वैल्यू बताओ, a माइनस का 2i, a माइनस का 3i, इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो चेक करते हैं, a का इंटू जब a में होगा तो a स्क्वायर ही मिलेगा, a का इंटू जब 3i में होगा तो a इंटू आई a बनेगा, तो माइनस का 3a। अब इसका तो इन दोनों में इंटू हो चुका, देखो i इंटू कुछ भी करने पर a ही आएगा। i को तुम ऐसे ही मान लो जैसे कि ये 1 हो। खैर माइनस के 2i का इंटू जब a में होगा तो कितना मिलेगा, i इंटू a, तो a ही बनेगा, तो माइनस का 2a। और जब इसका इसमें इंटू होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब वैसे मैंने बताया कि i तो 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या मिलेगा, 1, यानी i ही आ जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस का 2a माइनस का 5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू हमें दरअसल उसने इस फॉर्म में रख के पूछी है, यानी ये किसके बराबर है, इसके। और इसकी वैल्यू तो हम बहुत पहले ही निकाल चुके हैं, देखना क्या है, o यानी 0। तो इसकी वैल्यू पूरे की क्या आ जाएगी, 0, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है, एक दो बार इसको वापस से देख लो। दरअसल इस क्वेश्चन को करने में तो हमें काफ़ी टाइम लगता, हमारा फटाफट हो गया। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, सब एक ही बात है। ठीक है, पूरे को अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, वरना हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब असली खेल शुरू होने वाला है 3x3 के मैट्रिक्स। थोड़े से कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो दिल थाम के बैठना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ 3x3 के मैट्रिक्स के लिए ट्राई करते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ABCDEFGHI, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ये भी एक इक्वेशन को हमेशा वेरीफाई करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। और वो इक्वेशन क्या है, a³ माइनस ट्रेस इंटू a स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल्स कोफैक्टर्स इंटू a, शायद आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल। तो a³ माइनस का ट्रेस इंटू a स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल्स कोफैक्टर इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू i इज इक्वल टू o। देखने में आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं केवल 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक के, और 3 क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें ना सिर्फ ये याद हो जाएगा, साथ में इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा कि इसकी मदद से तुम क्या क्या कर सकते हो। जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ सेम बुक से हैं, जिसका मैं पहले भी रेफरेंस दे चुका हूँ। मज़ा आ जाएगा ये टॉपिक सीख के। वीडियो के साथ बने जरूर है ना, छोड़ के मत जाना। देखो जरा क्या होने वाला है। सबसे पहले तो चीज़ों को जान लेते हैं कि है क्या। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस देखो वही, यहाँ के लिए ट्रेस हो जाएगा a प्लस ई प्लस आई, कुछ भी नया नहीं है। दूसरी चीज़ सम ऑफ डायगोनल्स कोफैक्टर, तो बेटा मैं क्या करूँगा, इस वाले एलिमेंट के लिए क्या निकालूंगा, कोफैक्टर। कैसे निकलते हैं, इस दोनों को हाइड कर दो, इन दोनों का इंटू माइनस इन दोनों का इंटू, प्लस फिर इस वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालूंगा। कैसे, इनको हाइड करो, इन दोनों का इंटू माइनस इन दोनों का इंटू, फिर तीसरा वाला कोफैक्टर डायगोनल का ये वाला, तो इनको मैं हाइड कर दूंगा, इन दोनों का इंटू माइनस इन दोनों का इंटू, ये तीनों को निकाल के मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा सम ऑफ कोफैक्टर्स आ गया, डायगोनल के एलिमेंट का कोफैक्टर्स का सम आ गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू आप पहले से ही जानते हो कैसे निकालते हैं, उसमें इंटू आई का करो और बराबर में क्या मिल जाएगा, 0। मैं जानता हूँ उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा, केवल एक क्वेश्चन में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो बस कुछ मिनट और बने रहो, देखो मज़ा आ जाएगा। आगे बढ़ता क्वेश्चन है मास्टरमाइंड से। अगर मान लो तुम इसको लिटरली सॉल्व करने बैठ गए तो a इंटू ए 3 बार करोगे a³ मिलेगा, माइनस उसमें से a स्क्वायर का 7 का मल्टीपल करोगे वो आएगा, फिर a में 10 का गुना करोगे वो आएगा। इन तीनों को पहले तो इन्हीं निकालना मुश्किल होएगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसको संभाल के रख लो। फिर क्या करना पड़ेगा, जो ये वाली वैल्यू है ना a की वैल्यू, इसमें डालनी पड़ेगी। तो 5i प्लस है, इसको कैलकुलेट करो, 5i माइनस है, इसको कैलकुलेट करो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इवन ऑप्शंस को भी, तभी तो मैच कर पाओगे कि ये वाला किसके साथ हो रहा है। अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी डाउट हो तो भी वीडियो को पॉज करो, आराम से 15 मिनट का टाइम लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे पूरा भरोसा है कि 15 मिनट से पहले से तो ये नहीं होना। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी जादुई तरीके से। ठीक है, हमारा जादुई तरीका क्या कहता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। हमारा जादुई तरीका कहता है
कि ए क्यूब माइनस क्या आता है, मैं थोड़ा पीछे से लिखना शुरू करता हूं ताकि ये पूरा का पूरा इसमें लिख जाए। ए क्यूब माइनस ट्रेस इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस यहां पर क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल्स कोफैक्टर्स इनटू ए माइनस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ओ। देखो इसमें एक पैटर्न चलता है, ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए और फिर आई। उसके अलावा एक और पैटर्न होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, अब जरा देखो क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ट्रेस निकालना चाहूंगा। यहाँ पे देखो ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस बराबर डायगोनल एलिमेंट का सम, तो 2 + 3 5 + 2 दैट इज 7। ट्रेस हमारा 7 आ गया। ट्रेस के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो होती है सम ऑफ डायगोनल्स कोफैक्टर, तो इसको मैं लिखूंगा SDC, सम ऑफ डायगोनल्स कोफैक्टर इज इक्वल टू, मैं कोफैक्टर से निकालूंगा डायगोनल के एलिमेंट के। तो देखो कैसे निकलेंगे। सबसे पहले मैं इस वाले एलिमेंट के लिए निकालूंगा, तो ये हाइट और ये हाइट 3 × 2 6 - 2 × 1, तो 6 में से जब 2 जाएंगे तो 4 मिलेगा। इस वाले एलिमेंट के लिए हमारा कोफैक्टर निकल आए। अब प्लस, अब मैं दूसरे वाले के लिए बात करूं क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट के लिए निकालना है, तो ये हाइट और ये हाइट बचेगा क्या, 2 × 2 4 - 1 यानी 3 प्लस। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले एलिमेंट के लिए निकालूंगा, डायगोनल के तीनों आ गए, ये वाले के निकल चुके हैं, इस वाले के भी निकल चुके हैं, इसका नंबर है। तो देखो इसके कैसे निकलेंगे, ये हाइट और ये हाइट 3 × 2 6 - 2, तो 6 में से 2 गए तो ये भी 4, यानी ये तीनों हमने निकाल दिए कोफैक्टर्स डायगोनल वाले एलिमेंट के और इनका सम, तो 4 और 3 7 और 4 11, ये हमें मिल गया। तो 7 और 11। ठीक, ये वाला पार्ट बहुत मुश्किल है नहीं, हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन आप देखते रहिए, कोशिश करिए एक बार खुद करने की, बहुत आसान लगेगा। पहले आप एक बार इसको अगर कर लोगे ना 15 मिनट का टाइम लगा के, तो ये तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गले लगा लोगे इस टॉपिक को। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ट्रेस आ गया, सम ऑफ डायगोनल्स कोफैक्टर आ गए, उसके बाद बेटा डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये तो आप लोगों ने पहले भी निकाली है, अब मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट वैल्यू में ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे अलग से बताना पड़े। बराबर देखो, ये वाला एलिमेंट लिया जाएगा 2, फिर इन दोनों का इंटू माइनस इन दोनों का इंटू, 3 दूनी 6 - 2, ये मिलेगा 4, फिर ये माइनस का 2 आएगा, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट 2 एकम 2 - 1 1 मिलेगा, फिर ये वाला आएगा प्लस का 1। अब ये हाइट और ये हाइट 2 - 3, ये मिलेगा माइनस का 1। अगर ध्यान से देखोगे तो 4 × 2 8 माइनस का 2 माइनस का 1, यानी ये बराबर पूरी वैल्यू आने वाली है 5। अब मेरे पास तीनों वैल्यूज़ हैं। अब एक बार मैं देखता हूं कि मेरा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा। देखो सबसे पहले आता है ए क्यूब माइनस, दूसरे नंबर पे आता है ट्रेस इंटू ए स्क्वायर। ट्रेस क्या है 7 इंटू ए स्क्वायर। फिर आता है डायगोनल के एलिमेंट के, यानी जो डायगोनल एलिमेंट के कोफैक्टर होते हैं उनका सम इंटू ए। तो डायगोनल के एलिमेंट के कोफैक्टर का सम कितना था 11 इंटू ए। उसके बाद क्या आता है माइनस डिटर्मिनेंट वैल्यू है कितनी 5 इंटू आई इज इक्वल टू ओ। समझ में नहीं आया तो वापस एक बार और देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैं एक स्टेप और आगे सॉल्व करता हूं, गायब सब कुछ। क्या होगा यहां पर जो है ए क्यूब माइनस का 7 ए स्क्वायर माइनस का 7 ए स्क्वायर, यहां पर 10 है और यहां पर 11 ही है, बस ये छोटी सी दिक्कत है, तो इसको मैं निपटा देता हूं। देखो कैसे, ए क्यूब माइनस का 7 ए स्क्वायर, इसको मैं लिख लूंगा प्लस का 10 ए प्लस ए, लिख सकता हूं ना 11 ए को 10 ए प्लस ए, माइनस का 5i इज इक्वल टू ओ। अगर तुम चाहते हो कि इसकी वैल्यू निकाली जाए तो इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाओ, तो इस पूरे की वैल्यू बराबर क्या आ जाएगा, ये 5i उधर जाएगा तो 5i प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का a, तो 5i माइनस a, सीधा सीधा ये वाला टिक कर दो। मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे कम से कम 10 गुना टाइम कम लगेगा इस वाले पार्ट में, ये ऐसे करने में। अभी आपको ये हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत दे रहा हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ। ये वाले आपको लिखने नहीं पड़ेंगे, शुरुआत में लिखने पड़ रहे हैं, जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे सब ओके ओके होएगा। मैं केवल इसलिए लिखता हूं ताकि आपको समझा सकूं, वरना इनको लिखने की जरूरत होती नहीं है। अब देखिए क्या होना है, सबसे पहले ट्रेस 2 + 3 + 2 दैट इज 7। उसके बाद SDC यानी सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स को फैक्टर, तो कैसे निकलेंगे 2, ये 3 दूनी 6 - 2 4 आ गया। फिर इसकी बात करेंगे 2 × 2 4 - 1
3 आ गया। फिर इस वाले एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 2 4 आ गया, जोड़ के 11 आ गया। डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको पहले से निकालना आता है, तीनों वैल्यू आ गई। तो देखो ए क्यूब माइनस का ट्रेस इंटू ए स्क्वायर प्लस जो सम होता है कोफैक्टर्स का वो 11 इंटू ए माइनस डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी जो कि 5 है इंटू आई इज इक्वल टू ओ। और बाद में फिर कितनी मेहनत लगी है वो तो आपको पता ही है, बहुत आसान है। यकीन नहीं हो रहा, एक क्वेश्चन और कराता हूं बिल्कुल सेम, आप इसको एक बार चाहो तो दोबारा से देख लीजिए। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं तुरंत, बिल्कुल ऐसा पूरा टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और उस वाले क्वेश्चन के बाद एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, जो तो बिल्कुल मजेदार है। वो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर उसको इस वाले मेथड से नहीं करा तो होगा ही नहीं। जो आपका मेथड है इंटू इंटू करने वाला, उस मेथड से वो सॉल्व हो ही नहीं सकता, उसको तो इसी से करना पड़ेगा, ठीक। और उसके लिए मेथड समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको आप उतार लीजिए या समझ लीजिए, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर कह रहा है अगर a बराबर एक मैट्रिक्स है 1 2 -2 ब्ला ब्ला ब्ला, देन हमें वैल्यू बतानी है ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस का 4a की इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके देखो, जीवन में संकट आ जाएगा। इससे बढ़िया छोड़ देना बेहतर ऑप्शन रहेगा, लेकिन हम करेंगे इसको जादू से, जो अभी सीखे हैं। देखो बेटा क्या होएगा, सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा बेटा ट्रेस। आपको इक्वेशन लिख के बता दूं अगर आपको याद नहीं है तो। सबसे पहले होता है देखो ए क्यूब माइनस, फिर आता है ट्रेस इनटू में आता है ए स्क्वायर, फिर क्या आता है माइनस आ गया तो प्लस आएगा, सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स को फैक्टर इनटू ए, फिर प्लस के बाद माइनस आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू आई इज इक्वल टू ओ। बात खत्म। अब देखो ट्रेस कैसे निकलेगा, इन तीनों को जोड़ दो तो 1 और -1 0 और 1, इन तीनों को जोड़ोगे तो बेटा 1 आएगा, ट्रेस आ गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स को फैक्टर यानी एस डी सी, क्या हो जाएगा देखो। सबसे पहले तो 1 के लिए निकालूंगा तो ये दोनों हाइट, तो 1 इंटू 1 माइनस का 1 आएगा, माइनस का 3 तो ये आएगा माइनस का 4। भाई सॉल्व कर लेना, इसको पता होगा तुम्हें कैसे करते हैं। फिर इस वाले एलिमेंट के लिए बात आएंगे तो ये दोनों हाइट और ये दोनों हाइट, तो 1 इंटू माइनस का 1 -1 माइनस माइनस का 2 यानी -1 + 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1। अब फाइनली नंबर है तीसरे वाले के लिए, ये हाइट और ये हाइट 1 - 2 दैट इज -1। सॉल्व करोगे बेटा इन तीनों का मल्टीपल करके तो -4 और -1 कितना हो जाएगा सॉल्व होके, ये दोनों कट जाएंगे तो सीधा सीधा माइनस का 4। ये आ गया हमारा STC। अब इसके बाद क्या है डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर कैसे निकलेंगी आपको पता ही है, फिर भी मैं निकाल के बता देता हूँ। सबसे पहले 1 को लिखूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, कितना आएगा माइनस का 4, फिर माइनस का 2 लूंगा, ये हाइट और ये हाइट -1 यानी माइनस का 2, फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 2, ये हाइट और ये हाइट 3 एकम 3 -1 2, तो यहाँ से मिलेगा बेटा माइनस का 4, यहाँ से मिलेगा -2 गुना माइनस का 2 प्लस का 4, और यहाँ से मिलेगा माइनस का 4, तो ये दोनों कट जाएंगे, फाइनल वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस का 4। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं मैं कहाँ रख दे रहा हूँ इसमें, तो देखो क्या मिलेगा ए क्यूब माइनस ट्रेस कितना है बेटा 1 इंटू ए स्क्वायर, तो 1 इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, सीधा सीधा ए स्क्वायर 1 लिखने का क्या ही मतलब बनता है। SDC की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, तो -4a माइनस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, तो बेटा माइनस पहले से लगाया प्लस का 4 हो जाएगा ना, इंटू आई इज इक्वल टू ओ। अब हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू पूछे वो किसकी है, ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 4 है, यानी इसकी। अगर इतनी की वैल्यू निकालनी है तो ये 4i को तो दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा ना, ओ में से घटाने के लिए। ओ क्या होता है लगभग 0 की तरह समझ के चलो, वो होता है 0 0 0 0 0 0, तो आप इसको 0 की तरह मान के चलो। तो 0 में से जब ये आगे घटेगा तो कितना मिलेगा माइनस का 4i। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व होकर हम क्या कह लेंगे माइनस का 4i। समझ में नहीं आया बेटा क्वेश्चन को दोबारा से समझ लो, ठीक है। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, देख के वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको देख के तो मज़ा आ जाएगा। इसको आप उतार लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है गिवन दैट द मैट्रिक्स ए बराबर, मैट्रिक्स गिवन है, अब कांस्टेंट है हमारे क्या PQR, ये भी बोला है उसने, और ये तीनों इस तरीके से हैं कि ए क्यू बराबर किसके है PA² + QA + RI। देन देखो अब आपको इसमें अगर लग रहा है कि मैं ए क्यूब की वैल्यू निकालूंगा वो रख दूंगा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा वो रख दूंगा, ए की वैल्यू निकालूंगा वो रख दूंगा, और आई तो हमें पता ही होता है, उसके बाद सॉल्व कर लूंगा, तो नहीं कर पाओगे। 3 वेरिएबल है, एक है P, एक है Q और एक है R। इन तीनों की वैल्यू मैं नहीं पता,
अब भले ही मैं इनको कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी इनकी, लेकिन अभी हमें वैल्यूज तो नहीं पता ना इनकी। इन तीनों की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे? एक इक्वेशन से तुम एक ही वैल्यू निकाल सकते थे, यहां पर तो तीन तीन है, तो कैसे करोगे? अब इसको हम थोड़ा सा अपने पुराने वाले तरीके से करते हैं, जो ट्रिक अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, ठीक, जादू वाला तरीका। उस तरीके को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस वाली इक्वेशन को देखो, मैं बदल के लिख ले रहा हूं क्या, ए क्यूब माइनस, ये इधर आएगा बेटा माइनस का हो जाएगा ना पी ए स्क्वायर, ये भी इधर आएगा तो माइनस का क्यू इंटू ए, ये भी इधर आएगा तो माइनस का आर इंटू आई। अब जब इधर बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, जीरो, और जीरो को मैट्रिक्स वगैरह की फॉर्म में क्या लिखते हैं, जीरो मैट्रिक्स को ओ, ठीक। तो यही वाला इक्वेशन ये बन गया। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन होता क्या है, ए क्यूब माइनस ट्रेस इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर के साथ जो आएगा वो क्या होगा, ट्रेस। तो ट्रेस ही हमारा ए स्क्वायर के साथ आता है अगर बराबर में जीरो है तो, बताया ना कि उस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा ही करेगा। तो ए क्यूब माइनस का ट्रेस, और यहां पर क्या है माइनस का पी, तो पी ही ट्रेस है, पी बराबर क्या हो गया, ट्रेस। और जरा देखते हैं कि ट्रेस की यहां पर वैल्यू क्या है, जीरो प्लस माइनस का 1, तो -1 आ गया, पी की वैल्यू मिल गई -1। अब देखो इस वाले ऑप्शन में पी की वैल्यू 2 दे रखी है, इस वाले ऑप्शन में पी की वैल्यू 1 दे रखी है, केवल ये वाला ऑप्शन है जिसमें पी बराबर -1 दे रखा है, टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, पहली चीज। लेकिन आप कहोगे नहीं सर मुझे तो क्यू की भी वैल्यू बताओ, आर की भी वैल्यू बताओ, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर नन ऑफ दिस दे रखा है, इसकी जगह पे यहाँ पर भी एक और ऑप्शन होता है इसमें पी बराबर -1 होता, तो हम कैसे पता करते? टेंशन मत लीजिए, इन दोनों की भी वैल्यू मैं निकाल के बताता हूँ। ये तो बस मैंने तुम्हें बता दिया कि केवल पी की वैल्यू -1 इसमें थी, तो मैं इसको भी टिक कर सकता था। आगे देखो, ए क्यू माइनस ट्रेस इंटू ए स्क्वायर, यहां पर प्लस लगा के क्या आता था, सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स को फैक्टर एसडीसी, याद है, इंटू ए, यानी ए के साथ यहां पर क्या आ रहा है माइनस का क्यू, और यहां पर क्या आ रहा है एसडीसी। तो जो एसडीसी क्यू बराबर वैल्यू आएगी वो माइनस का एसडीसी आएगी, क्यू बराबर क्या आएगी, माइनस का एसडीसी, क्योंकि बेटा यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस, शायद आप ये छोटी छोटी चीजें समझते होगे। तो मैं एसडीसी की वैल्यू निकालता हूं और वही क्यू की वैल्यू होगी, ठीक है। एसडीसी देखते हैं बेटा क्या है, माइनस, इस वाले एलिमेंट के लिए निकालूंगा तो ये कवर और ये कवर, तो 0 इंटू -1 0, और वो घटेगा किस में से, 0 में से घटाना पड़ेगा मुझे 2 इंटू 1 यानी -2। आगे बढ़ते हैं, इस वाले एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, तो ये हाइट और ये हाइट, तो ये इंटू 0 माइनस ये इंटू 0, तो सीधा सीधा 0 ही आएगा, जो सेकंड एलिमेंट के लिए मैं कोफैक्टर निकालूंगा डायगोनल के। अब तीसरे वाले का नंबर है ये कवर और ये कवर, तो 0 इंटू ये भी 0 ही आएगा, तो माइनस का जब इसमें इंटू होगा तो क्या मिलेगा 2, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 2। समझ में नहीं आया तो तुम्हें पता है, वापस से देखना है, पी की वैल्यू -1 आ चुकी थी, क्यू की वैल्यू 2 आ चुकी थी। अगर तुम चाहते हो तीसरी भी वैल्यू निकालूं तो वो कैसे निकलेगी, हमें पता है आखिर में क्या आता है माइनस प्लस, फिर आता है माइनस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई बराबर ओ, यानी जो आर है वो किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। तो इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूं, इसको पूरे की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दो, मैं इस 1 के अलॉन्ग निकाल दूं तो कितना मिलेगा, 1 इंटू 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो आर बराबर कितना आ गया 1। तुम चाहो तो अपनी बेसिस पे इसको निकाल के सकते हो डिटर्मिनेंट वैल्यू, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तीनों वैल्यूज आ गई, मैं इस वाले ऑप्शन को टिक कर दूंगा। अगर ये वाला मेथड किसी को लग रहा हो कि यूजफुल नहीं है, पहली चीज ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, किस बुक से, मास्टरमाइंड से। इस क्वेश्चन को एक बार अपने मेथड से करके देख लेना, खुद से समझ में आ जाएगा ये वाला मेथड कितना जरूरी है और कितना नहीं। ये क्वेश्चंस मोस्टली एनडीए वगैरह के लिए काफ़ी यूजफुल रहते हैं, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिए। भविष्य में आपकी वीडियोस थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करा जाएगा। ये मान लो वीडियोस की रफ्तार कई गुनी बढ़ जाएगी सेम उसी दिन से, जैसे मुझे कोई असिस्टेंस के तौर पे मिल जाएगा, जैसे कोई एक असिस्टेंट टाइप मिल जाता है जो मेरी वीडियोस को अपलोड कर दे, थोड़ा बहुत एडिट कर दे, यानी मेरा काम केवल ये हो कि मैं आऊँ और क्वेश्चंस लिखे मिले और मैं क्वेश्चंस करा दूँ, तो बहुत टाइम बच जाएगा। अभी भी मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ऊपर घड़ी लगी हुई है, करीब 9 बजने वाले हैं, दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए ये घड़ी लगी हुई है, 9 बजने वाले हैं, वो भी रात के। तो जितनी भी वीडियोस हैं आपकी ज़्यादातर इसी टाइम पे रिकॉर्ड होती हैं, कई बार 9 बजे, अक्सर मैं 10 बजे घर पहुंचता हूं, काफ़ी लेट हो जाता है, उसके बाद तुम्हें पता है कि कुछ काम रहते हैं, खाना वाना खाना ये वो, तो बहुत बिजी शेड्यूल होता है, स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी देखनी होती है, थोड़ा सा बिजी चल रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। खैर, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। आपसे अगली क्लास में मिलते हैं, और आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
मैं प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और किसी भी चीज़ को लेके तनाव में मत आइए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, लाइफ में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है खुद लाइफ। ठीक, किसी भी चीज़ को लेके आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कभी स्ट्रेस में मत आइए, जस्ट हैप्पी रहिए। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।